प्रोबेबिलिटी में हमने बात करी, पहले हमने बात करी रैंडम एक्सपेरिमेंट की, कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है प्रोबेबिलिटी। और जब रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस करा तो उससे रिलेटेड सैंपल स्पेस भी हमने डिस्कस करा कि जब भी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सैंपल स्पेस बनता है और सैंपल स्पेस से ही आप फिर प्रोबेबिलिटी निकाल पाते हैं। अब सैंपल स्पेस का कोई भी एलिमेंट जो है, जैसे मैंने कहा कि इन थ्रोइंग अ डाई वंस द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। जब आप किसी पासे को फेंक रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटीज हैं उसमें, तो ये सैंपल स्पेस एस हो गया। तो इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं आउटकम्स, ऐसा मैंने आपको बताया था, इनको हम आउटकम्स बोलेंगे। और आउटकम्स को जब आप कोई भी सेट का सबसेट लें उसको हम बोलते हैं इवेंट। इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस का सबसेट में सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सारे के सारे जितने हैं उतने भी आ सकते हैं। तो ऐसा जो भी सबसेट होगा वो उसके लिए इवेंट कहलाएगा। तो इवेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल इवेंट, एन इवेंट विच कंटेन्स ओनली सिंगल आउटकम। जैसे मान लीजिए हमने कहा मल्टीपल्स ऑफ 4, तो इस सिंगल ये आ गया, तो ये सिंपल इवेंट है। दूसरा होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट में जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए आपने 1 3 5 ले ली ऑड नंबर्स, या आपने केवल 2 and 4 ले लिया, 2 के 2 4 6 ले लिया, या 3 and 6 ले लिया, 3 के 2 मल्टीपल्स ले लिए, तो ये हो गए कंपाउंड इवेंट्स, राइट। तो कंपाउंड इवेंट का मतलब जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो उसको हम कंपाउंड इवेंट बोलते हैं, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंपल इवेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं, जिसमें एक की डिपेंडेंसी दूसरे पे ना हो। तो ऐसे केस में अगर आपके पास कोई 2 इवेंट हैं E1 और E2, तो उन इवेंट्स की जो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगी। मतलब मान लीजिए कि आपके पास सपोज यू हैव दैट पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड यू वांट टू you are going to draw 2 cards one by one with replacement, and in that case what is the probability that first one is a king and second one is a queen। तो पहला किंग है और दूसरी एक क्वीन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, जब आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड को ड्रॉ किया और फिर उसको वापस रख दिया, तो अब दूसरा कार्ड आप निकाल रहे हैं, तो पहले वाला कार्ड क्या निकला था इस बात का कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ना है, यानी कि फर्स्ट जो ड्रॉ है उससे इंडिपेंडेंट है जो सेकंड वाला ड्रॉ है। तो ऐसे जो इवेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके बाद जो अगले इवेंट्स होते हैं वो होते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं आपको समझना होगा। एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं, जैसे E1 E2 के 2 इवेंट है, ये जैसे हमने S लिया है, यहाँ पे हमने कहा S है 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमने यहाँ पे ले लिया हमने एक E1 इवेंट ले लिया, जिसमें 1 3 5 ले लिया, दूसरा E2 इवेंट लिया जिसमें हमने 2 4 6 ले लिया, मतलब इवन एंड ऑड। तो आप बल्कि इनको आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह सकते हैं। एक्सक्लूसिव इवेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि जब आप E1 इंटरसेक्शन E2 करेंगे तो यहाँ पे फाई आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि उसके फेवर में कोई एलिमेंट है ही नहीं। E1 इंटरसेक्शन E2 में कोई एलिमेंट है ही नहीं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम 0 हो गया, यहाँ पे टोटल आउटकम 6 है, तो 0/6 0 ही आ गया। तो ऐसे जो इवेंट्स हैं वो कहलाते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी होते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, 2 or more than 2 events are known as exhaustive events if
देयर यूनियन विल गिव यू दैट सैंपल स्पेस। जैसे यहाँ पे अगर ये E1 और E2 का यूनियन करते हैं हम तो ऐसा आ जाएगा। तो ये जो E1 E2 है यहाँ पे ये एग्जिस्टिव इवेंट्स है, यानी कि अगर जितने भी इवेंट्स 2 और मोर देन 2 इवेंट्स जितने भी हैं अगर सारे इवेंट्स को मिला गया यानी कि उनका यूनियन करने के बाद पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए तो ऐसे केसेस में वो जो इवेंट्स हैं वो एग्जिस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। तो एग्जिस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं ये भी आपको समझना होगा। कभी कभी क्या होता है आपको क्वेश्चंस में ऑड्स इन फेवर, अगर आपको ऐसा दिया है A रेशियो B, तो इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट, हैपनिंग मतलब इफ दैट इवेंट इज A अपॉन A प्लस B। अगर नॉट हैपनिंग का निकालना हो P A बार तो दैट इज B अपॉन A प्लस B। आपको समझना होगा किसी इवेंट के अकरेंस और उसके नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 होता है। ये जो A बार है ये A का कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स आप इसको कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट है उसका। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट पर्टिकुलर इवेंट अकरिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट इज दैट A अपॉन A प्लस B। जो पहला वाला आपका जिसको रेशियो का जो पहला वाला टर्म है वो अपॉन दोनों का सम। और अगर यही आपको दिया रहता ऑड्स अगेंस्ट दिया रहता अगेंस्ट दैट इवेंट A रेशियो B दिया रहता तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A उल्टा हो जाता, B अपॉन A प्लस B, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ A हो जाता है यहाँ पे A अपॉन A प्लस B। तो आपको समझना होगा क्वेश्चन में आपको ऑड्स इन फेवर दे रखा है, ऑड्स अगेंस्ट दे रखा है, दोनों में से कौन सा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, किसी भी इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसा आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है कि अगर आपके पास A और B कोई दो इवेंट हैं तो उनके अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर उनके एक साथ अकरेंस की प्रोबेबिलिटी P A यूनियन B निकालना चाहें तो दैट इज PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। और अगर 3 इवेंट्स हैं A B C तो PA यूनियन B यूनियन C इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब जो वैल्यूज आपको दिए होंगे उनको प्लेस करके आप जो भी आपने पर्टिकुलर टर्म निकालनी है वो निकाल सकते हैं, तो इनका यूज आप कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये आपके वेन डायग्राम से हो जाते हैं, किसी भी वेन डायग्राम की मदद से आप इनको कर सकते हैं। तो जैसे ये A है ये B है, अगर आपसे कहा जाए कि A इंटरसेक्शन B का बार निकालिए यानी कि A इंक्लूड है लेकिन B इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब A इंक्लूड है B नहीं इंक्लूड है, तो ये वाला पोर्शन आ गया। तो इसको आप सीधे सीधे PA माइनस PA इंटरसेक्शन B कर सकते हैं, यानी कि A में से अगर आप A इंटरसेक्शन B के A के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी में से अगर A इंटरसेक्शन B के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को हटा दें तो आपको PA इंटरसेक्शन B बार मिल जाए, यानी कि अकरेंस ऑफ A बट नॉट B, वो वाला केस आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड जो बेसिक क्वेश्चंस है उनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।